आज का ये धरने जो 9 अगस्त को है, कर्मचारी विरोधी सरकार, जुमलों की सरकार है। इसने जो पीछे मीटिंग में और कल भी जो घोषणाएं की है, ठीक घोषणाएं की है। हमारी एक सूत्रीय मांग थी कि निगम के कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी उन्हें नियमित किया जाए। 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं। पूर्व की सरकार ने 10 साल निकाल दिए, इस सरकार ने वह 10 साल निकालने जा रही है। लेकिन इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करें। अब भी मुख्यमंत्री को हम चेतावनी देते हैं और अपील भी करते हैं साथ में कि समय रहते अब भी इनको नियमित करने का काम करें। 58 साल सुरक्षा की जो पहले हमारे पास थी कि कौशल रोजगार निगम हमने बनवाया, उस टाइम ये लागू थी, लेकिन वर्तमान सरकार के कानों पे जू नहीं रैंक थी। अभी पिछले दिन 8% जो कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया, भी 8% बढ़ा दिया गया है। श्रम रोजगार के नियमों के तहत गैर कानूनी तरीके से बढ़ाया। ऊँट के मुंह में जो जीरा होता है उसको हमने उसी टाइम कंडेम किया। इसके साथ साथ आज NHM के कर्मचारी, लिपिक कर्मचारी, कंप्यूटर प्रोफेशनल कर्मचारी, अन्य विभिन्न विभागों के कर्मचारी आज स्ट्राइक पे आए हैं और ये सरकार बार बार उनको बुलाती है। कुछ एक तथाकथित संगठन है जिसको बार बार सरकार बुलाती है, उससे समझौता कर लेती है, लेकिन कस से मस नहीं हो रही। एक भी मांग को आज तक लागू नहीं किया। हम बार बार सरकार से कहते हैं कि तकनीकी पदों में जो कार्यरत है PWD के तीनों विभागों में, जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, BNR और इरिगेशन में 33 श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको तकनीकी वेतनमान दिया जाए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको ग्रेड पे दिया जाए। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं। हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी सम्मिलित हुए हैं, इंदराज किए गए हैं विभिन्न विभागों में और PWD के तीनों विभागों के अंदर, उनको तुरंत प्रभाव से सरकार नियमित करने का काम करे, वरना आने वाले समय में इस सरकार की वोट के चोट मारने का काम प्रदेश का कर्मचारी वर्ग करेगा। मेरा नाम राज, मैं ANM के पद पर कार्य करता हूँ। पिछले 22 साल से मैं NHM में कच्चे कर्मचारियों के रूप में काम कर रही हूँ, जो कि हमारा शरेआम शोषण हो रहा है सर। काम हम रेगुलर से ज़्यादा कर रहे हैं, पर रेगुलर से आधी पे भी नहीं ले रहे हम। हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का, मान लो पालन पोषण का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है इतनी महंगाई के मौके पे। सरकार हम तो रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। रेगुलाइजेशन करने की जगह सरकार हमारी जॉब को सील करना चाहती है, 7th पे ही सील करना चाहती है और हमारे से जो हमें बायलॉज मिले थे 2018 में वो भी वापस लेना चाहती है। हम अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए और रेगुलाइजेशन के लिए संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। इतने सालों से आप 21 साल से नौकरी कर रही हैं, पिछले वर्षों में आपने कुछ संघर्ष किया? हाँ जी, हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। हमने कम से कम मैंने अपनी 22 साल की जॉब में 10-12 बार इस दरी पे आ गई हूँ जी। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम वहीं के वहीं हैं। भाजपा सरकार ने हमें 2018 में बायलॉज दिए हैं, हम उसके लिए अति आभारी हैं। हमें अब भी उम्मीद है कि सैनी साहब हमारी मांगों को सुनेंगे और पूरा करेंगे। अब भी अगर सुनाई नहीं हुई तो फिर आगे आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे जैसे हमारी स्टेट बॉडी के यूनियन भाई बहनें जैसे हमें आगाज करेंगे, हम वैसे ही करने के लिए हर कर्मचारी तैयार है जी। इसमें आम पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसके प्रति फिर आपका क्या कर्तव्य बनता है? सर, हम नहीं चाहते कि हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, आम पब्लिक को कोई तकलीफ आए, लेकिन हम मजबूरीवश अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। तो अगर इसके लिए पब्लिक को कोई परेशानी आती है तो उसके लिए हमारा विभाग, सरकार जिम्मेवार है।